शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के जांच के लिए माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा एक वाद जो संख्या है 15,459 जो 2014 का है, उस आलोक में 15 दिसंबर 2016 को पारित आदेश में स्थानीय निकायों से नियुक्त प्रारंभिक से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से कराई जा रही थी। जांच प्रक्रिया आरंभ होने से लेकर अब तक दर्जनों बार शिक्षकों से उनके प्रमाण पत्रों की मांग की गई है और शिक्षकों ने भी अपना प्रमाण पत्र विभाग को सौंपा है, कई बार सौंपा है, परंतु आए दिन समाचार पत्रों में यह खबर निरंतर प्रमुखता से प्रसारित की जा रही है कि कभी 1,03,000 तो कभी 88,000 शिक्षकों का फोल्डर गायब है। इतना ही नहीं, विभिन्न समाचार पत्रों में इन शिक्षकों को बगैर सत्यापन के ही फर्जी तक घोषित कर दिया जाता है। आखिर ये संख्याएं क्यों बार बार शिक्षा विभाग के द्वारा बदली जाती हैं, आखिर यह क्यों संख्याएं बदल जा रही हैं, ये शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए और इस पर ठोस निर्णय लेना चाहिए। हाल फिलहाल में शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसे शिक्षकों की सूची भी प्रसारित की गई है जिनका फोल्डर निगरानी को उपलब्ध करा दिया जा चुका है। फिर कहा गया कि इनकी फोल्डर उपलब्ध नहीं है एवं ऐसे शिक्षकों की संख्या तकरीबन 88,000 बताई जा रही है। अब समझ नहीं आता है कि विभाग आखिर 1 लाख या 88,000 किन शिक्षकों का फोल्डर मांग रही है। बार बार समाचार पत्रों में इस प्रकार के खबरों के प्रकाशन से समाज ही नहीं बल्कि विद्यालय में जो पढ़ रहे बच्चे हैं वे भी शिक्षकों को शक की निगाह से देखने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर कई बार समाचार पत्रों में यह भी खबर भी प्रकाशित प्रमुखता से होती रही है कि टीटी प्रमाण पत्र एक है और कई अभ्यर्थी उस पर बहाल हो चुके हैं। आपको बता दें कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के आरंभ होने से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण तक की प्रक्रिया के संपादन की जिम्मेदारी पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी की होती है। इस कार्य में मुखिया, प्रमुख या अन्य जनप्रतिनिधि जरूर होते हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी उन पदाधिकारियों की होती है। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि आखिर गड़बड़ी कहाँ होती है। आवेदन लेने के उपरांत उसके संधारण, मेधा सूची निर्माण आदि की प्रक्रिया भी इन्हीं लोगों के ऊपर होती है। साथ ही साथ आवेदन करने से लेकर के योगदान करने तक शिक्षकों के कई चरण में उनके शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र लिया जाता है। यहाँ तक कि कई चरणों की बहाली में सर्टिफिकेट की जांच करने के बाद ही नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई थी। ऐसे में यह एक गंभीर प्रश्न है कि जब शिक्षकों से कई बार प्रमाण पत्र लिया गया तो आखिर वो फोल्डर गया कहाँ? और मेधा सूची, रोस्टर एवं आवेदन पत्र अगर संधारित नहीं है तो इसके दोषी कौन है? यह विभाग उन दोषियों पर क्या कार्रवाई की है और नहीं की है तो क्यों नहीं की है? प्रत्येक बार केवल शिक्षकों पर आरोप मढ़ने की प्रक्रिया का अंत कब होगा एवं दोषी पदाधिकारियों को बचाने के लिए शिक्षकों को कब तक सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा और बलि का बकरा बनाया जाएगा? इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि स्थानीय कार्यालयों से गलत मंशा से शिक्षकों का फोल्डर गायब किया जाता है और बार बार शिक्षकों को फोल्डर के लिए तंग किया जाता है। ऐसे विभिन्न प्रश्नों के उचित समाधान एवं उत्पन्न विसंगति के मद्देनजर शिक्षकों के समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है, उसके उचित निराकरण की संगठन के द्वारा मांग की जा रही है। पहला है कि हजारों हजार शिक्षक अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रत्येक दिन कैफे का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वेब पोर्टल पर अंकित गलत सूचना एवं मांगे जा रहे जो कागजात हैं की वजह से अपलोड नहीं हो रहे हैं, जिस कारण सभी शिक्षक मानसिक एवं आर्थिक रूप से ही नहीं शारीरिक रूप से भी तंग और तबाह हो रहे हैं, उन्हें शोषित किया जा रहा है। अतः वेब पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के कार्य से शिक्षकों को मुक्त किया जाए तथा विभाग एवं नियोजन इकाई अपनी जिम्मेदारियों से भागने की जगह इसे स्वयं संपादित करें। दूसरा मांग यह करती है कि 5 वर्षों से कछुए की गति से चल रहे जांच प्रक्रिया को तेज गति से पूर्ण कराया जाए। तीसरा है कि जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है उनके नाम से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाए ताकि वे बार बार के इन झंझटों से, इन मिथ्याओं से, इन भागदौड़ से बच सकें। चौथा मांग यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा टीटी उत्तीर्ण
अभ्यर्थियों के नाम, पता, क्रमांक के साथ विज्ञप्ति जारी कर उसे सार्वजनिक भी किया जाए ताकि खुलासा हो सके। पांचवा जो मांग है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे भ्रामक खबरों का खंडन करते हुए शिक्षकों के सामाजिक प्रतिष्ठा को स्थापित किया जाए। छठा जो मांग है वह है बारंबार शिक्षकों से फाइल फोल्डर प्राप्त करने के बावजूद अभी तक निगरानी को जांच के लिए प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाने वाले पदाधिकारियों, नियोजन इकाइयों पर उचित कार्रवाई की जाए। सातवां जो मांग है, विभिन्न संघों के द्वारा अपलोड करने के क्रम में आ रहे विसंगतियों को लेकर कई बार विभाग को सूचित किया जा चुका है, क्योंकि एक तरह के नहीं कई तरह के मामले हैं, लेकिन वेब पोर्टल का सुधार हो पाना शायद संभव प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि परेशानियां बहुत हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए निदेशक शिक्षा विभाग के द्वारा जारी विज्ञप्ति में व्याप्त विसंगतियों को दूर करते हुए उसका समुचित निराकरण एवं शिक्षकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा की स्थिति में बिहार के जितने भी शिक्षक संगठन हैं वे न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं संजीव समीर आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक देने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।